इन विद्यार्थियों की। और कोविड-19 जैसी महामारी के बीच में सर, जब हम सब लोग बड़े तनाव में हैं तीसरी लहर के दौरान, तो 10 दिन पहले ही ये माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा ये निश्चय किया गया कि इस आपदा के दौर में जब हम सब लोग मानसिक तनाव में हैं, तो क्यों ना एक सांस्कृतिक उम्मीद की एक किरण निकाली जाए। और उसके बाद निर्णय लिया गया कि नहीं, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो इससे आयोजन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी हमारे ऋतु चौधरी जी हैं, उन्होंने दिन रात तो शेयर वीडियो को जरूर करें। पिछले 6 दिन में फरीदाबाद से 73वें गणतंत्र दिवस पर भी एक बार कृपया तालियां लाइव खुद स्वयं इस मैदान में खड़ी मीडिया रही के माध्यम से कुछ आपको नशा तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बेटियां हमारे लिए हरियाणवी लोक नृत्य लेकर के आ रही हैं। अनुरोध है आप लोग लाइव जुड़े रहें। हरियाणवी एक सदा विचार बड़ा ही नेक, जब जी चाहे आके देख। हरियाणा एक हरियाणवी एक, दुनिया में हो दुनिया में हो जाना तुम्हारे हरियाणे का। हो तारे आने तब बढ़ गया मान तुम्हारे हरियाणे का। हरियाणे तब बढ़ गया मान तुम्हारे हरियाणे का।
ले आया बोला आ जा रे तो चौधरी बनूंगा तो फिलहाल बहुत ही ये शानदार प्रस्तुति इन विद्यार्थियों तीसरी की। प्रस्तुति थी बहुत अच्छी लोकगीत तैयारी पर इन विद्यार्थियों और ने की है हरियाणवी कि जब गीतों हम पर एक आपदा के बहुत दौर अच्छी से प्रस्तुति निकल रहे रही है। हैं धीरे धीरे करके, आप तो इन सभी विद्यार्थियों दर्शकों से ने अनुरोध हमारे है जीवन में एक नया रंग, एक नया उल्लास वीडियो भरने को का अधिक से कार्य अधिक किया शेयर है। जरूर करें। राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, कुछ झांकियां हर दिल में राष्ट्र एक का नाम। हिंदुस्तान रहे, देश के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माँ के लिए ही हर सांस रहे, ये संदेश देते हुए ये विद्यार्थी यहाँ से निकल रहे हैं। और उसके बाद झांकियों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले सबसे आगे हरियाणा पुलिस की ये झांकी, ट्रैफिक पुलिस की। या गिलास ले जा भैया मतलब किसी को दिखाई ना दे रहा, बच्चे को वापस झांकी को वीडियो झांकी आगे बढ़ाए। बन रही है बना कौन या तो बना लो जो अपनी तो बना लो मैं तो बना रहा हूँ सब बना लो। तो फिलहाल देश के नाम कुछ झांकियाँ और उसके बाद फिर पुरस्कार वितरण समारोह की शुरुआत होगी। फरीदाबाद से ये लाइव झांकियों देख को रहे कृपया हैं आगे केएलएन बढ़ाएं। मीडिया के माध्यम से। मोनू 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 बना रहा हूँ बाद में जो आगे खड़े हैं ना। आज के जो कार्यक्रम है उसमें जो विद्यार्थी शामिल हुए हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने उनके लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कृपया तालियां बजा करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी अपनी तरफ से 11,000 रुपए इन विद्यार्थियों को, जिन्होंने सांस्कृतिक और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, उनको देने की घोषणा की है। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि थोड़ी देर लाइव आप सबसे पहली झांकी फरीदाबाद की शान और पूरे देश में पहचान, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। पिछले 75 सालों से एस्कॉर्ट ट्रैक्टर ने हमेशा से ही किसानों की उन्नति और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया है। फिर चाहे वो नई तकनीक ला करके उत्पादन में बढ़ोतरी की दिशा हो या डीजल की बचत और खर्चे कम करके पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य हो, इन दोनों को समर्पित पावर ट्रैक टेक्नोलॉजी फरीदाबाद की पूरी देश और दुनिया में शान है। इसी दिशा में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर ने हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का निर्माण भी किया है, जो एक टेक्नोलॉजी मार्वल है और आज की जरूरत को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का प्रदर्शन आज एस्कॉर्ट के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है व्हीकल्स को प्रोत्साहन दे रही जिसको है। सरकार भी ये लगातार आज बढ़ावा दे रही है आने इलेक्ट्रिक वाले समय व्हीकल्स का को लेकर ट्रैक्टर के, है, जिसमें डीजल की खपत बिल्कुल 0 होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहें। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जिसका एस्कॉर्ट के जो फार्म यहाँ ट्रैक पर ट्रैक्टर है जा रहा है। उसकी शान तो पूरे देश में मानी जाती है। इसके अलावा T20 गियर बॉक्स के साथ ये आधुनिक इंप्लीमेंट जैसे सुपर सीडर और रिपर का भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता है और बाकी ट्रैक्टरों की अपेक्षा इसमें 30% तक ज्यादा काम होता है। फार्म ट्रैक की नई पावर मैक्स सीरीज बहुत ही कम समय में किसानों की पहली पसंद बनी है। फरीदाबाद का अगर नाम लिया जाए तो फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक जो ट्रैक्टर्स हैं एस्कॉर्ट्स कंपनी के, इनकी अपनी एक पहचान है। थोड़ा सा आगे चलते रहें। पावर ट्रैक की जो नेक्स्ट सीरीज है जिसमें ABC 15 स्पीड गियर बॉक्स और इस नए जमाने के ट्रैक्टर इनको बनाती है। हाल ही में लॉन्च हुई पावर हाउस सीरीज में यह ट्रैक्टर बहुत ही किफायती ढंग से किसानों के लिए अपना प्रदर्शन कर रहा है। उसके पश्चात अगली जो जेसीबी भी फरीदाबाद की शान और फरीदाबाद की पहचान रही है। जेसीबी इंडिया लिमिटेड भारत में अर्थ मूविंग और निर्माण उपकरण का एक अग्रणी निर्माता है, जिसकी स्थापना 1979 में एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। आज भारत में जेसीबी कंपनी की व्यापक उपस्थिति है और बल्लभगढ़, पुणे, जयपुर और गुजरात के वडोदरा में इसके प्लांट हैं। जेसीबी इंडिया लिमिटेड का सामाजिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अपने आसपास के क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी जेसीबी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वैक्सीनेशन कैंप, फ्री खाना वितरित करना और कोविड कैंप लगाने जैसे कार्य भी यहाँ किए गए हैं। उसके बाद अगली जो झांकी है वो इंडियन ऑयल की है। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज फरीदाबाद इंडियन ऑयल का जो रिसर्च सेंटर है, जिस मैदान में हम बैठे हैं उसके बिल्कुल बगल में है, इसका डेवलपमेंट सेंटर है।
अपनी 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का यहाँ पर इंडियन ऑयल प्रदर्शन कर रहा है। 1972 में सेक्टर 13 में एक बंजर भूमि में ये केंद्र स्थापित किया गया था और आज एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रशंसित और एक हरित अनुसंधान केंद्र है। इस यात्रा का रूपांतरण के कुछ दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें पहला हरेड़ा द्वारा इसको वर्ष 2020 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद ओरिएंट इलेक्ट्रिक फैन लिमिटेड। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड सर्वाधिक पंखे निर्यात करने वाली भारतीय कंपनी है, जो कि सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी ने 25,000 एम्प्लॉय जो काम करते हैं और यह कंपनी 41 देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कम बिजली से पंखा चलने वाला पंखा और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में इस कंपनी ने काम किया है। उसके बाद पर्यावरण विभाग की ये झांकी यहाँ पर दिखाई जा रही है। 26 जनवरी के अवसर पर गुजरात पर्यावरण संरक्षण एवं बुनियादी ढांचा लिमिटेड हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। उसके बाद ये वन विभाग की झांकी मंच के सामने से गुजरते हुए फरीदाबाद वन मंडल द्वारा 2020-21 में हरियाणा फरीदाबाद मंडल में 490 हेक्टेयर भूमि पर हरियाली का विस्तार किया गया है। वन्य प्राणियों व जीव जंतुओं की पानी की आपूर्ति के लिए फरीदाबाद वन मंडल द्वारा 10 तालाब बनवाए गए। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक व शक्तिवर्धक औषधीय व फलदार पौधे लगाने की मुहिम भी फरीदाबाद वन मंडल द्वारा चलाई गई है। कोरोना काल को देखते हुए वर्ष 2021-22-23 में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए ऑक्सीवन का भी निर्माण किया जाएगा। उसके बाद एनटीपीसी की ये झांकी। एनटीपीसी फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन, जिसकी कुल क्षमता 432 मेगावाट है, जो पूर्णतः हरियाणा राज्य की सेवा में समर्पित है। इसके अतिरिक्त 5 मेगावाट का सोलर प्लांट का काम जो जाजरू गांव में भी यहाँ शुरू किया गया है। एनटीपीसी हरियाणा फरीदाबाद हरित पावर उत्पादन के और पर्यावरण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उसके ठीक पीछे गुडियर की ये झांकी। गुडियर इंडिया लिमिटेड भारत की नंबर 1 फार्म टायर निर्माता कंपनी है, जिसका भारत की हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। गुडियर कंपनी के भारत में 2 प्लांट हैं, एक बल्लभगढ़ में है और एक दूसरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है। आज की झांकी में गुडियर कंपनी की CSR के तहत सामाजिक गतिविधियों, मूलतः स्वच्छता, वृक्षारोपण और पर्यावरण सुरक्षा, कोविड-19 महामारी में दिए गए योगदान को यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित किया है। बेटियों के लिए क्लासरूम में टॉयलेट का निर्माण और सभी को शुद्ध प्राणवायु के लिए संकल्प के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान गुडियर कंपनी का रहा है। उसके पश्चात NCF नगर निगम फरीदाबाद की ये झांकी। बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद सबके सहयोग से माननीय आयुक्त महोदय श्री यशपाल जी के नेतृत्व में 31 दिसंबर याद है ना, एक नारे के साथ फरीदाबाद को स्वच्छ करने के लिए कार्यक्रम चला गया। विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और कार्यों की निगरानी का समर्थन करने के लिए 800 से अधिक नागरिकों को इसमें शामिल किया गया। वार्ड कमेटियां बनाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता की एक कैंपेनिंग चलाई गई। 125 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नगर निगम द्वारा जोड़ा। जल्दी लेके आए अगले वाली झांकी। 125 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आप रोक के चले। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को इसमें जोड़ा गया। फरीदाबाद को कचरा मुक्त और खत्ता मुक्त शहर बनाने के लिए 31 दिसंबर याद है ना के अभियान के हिस्से के रूप में दिसंबर महीने में 3500 मीट्रिक टन विरासत कचरा उठाया गया। नगर निगम फरीदाबाद 311 ऐप के माध्यम से कई IT पहलों का नेतृत्व कर रहा है। नगर निगम फरीदाबाद के 5000 से अधिक कर्मचारियों के लिए GPS आधारित उपस्थिति मॉड्यूल शुरू किया गया। अतिक्रमण विरोधी अभियान यहाँ पर चलाया गया, जिससे पूरा शहर आज खुला खुला दिखाई देता है। यह देखना है कि बड़े पैमाने पर इस अभियान के हिस्से के रूप में लोग स्वयं को अपने अतिक्रमण को हटा रहे हैं, बाजार को सुंदर और नागरिक हितैषी बना रहे हैं। ये बड़ा ही शानदार कैंपेन, एक बहुत बड़ी सफलता फरीदाबाद शहर को पिछले कुछ दिनों में मिली है कि जहां कहीं गलियों में भीड़ भाड़ थी, बाजारों में भीड़ भाड़ थी और उस भीड़ भाड़ को लोगों ने स्वयं आगे आकर के उसको खत्म किया। मिशन मोड में नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत आदि सभी प्रकार के कार्यों की अगुवाई के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन यहाँ पर किया गया। PM स्वनिधि योजना के तहत सम्मान के साथ आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं फरीदाबाद में।
कचरा प्रबंधन के लिए एक सफल मॉडल को प्रदर्शित करने वाला प्रौद्योगिकी पार्क 50 टीबी क्षमता का गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण के साथ स्थापित फरीदाबाद में किया जा रहा है। जनता के बीच अनुशासन बनाने के उद्देश्य से वार्ड परिवर्तन दल गठित किए गए। इन 40 वार्ड दस्तों ने सामूहिक रूप से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के चालान किए और 50 लाख रुपए से अधिक की वसूली यहाँ पर की। एक बार तालियां बजा करके बड़ा ही शानदार काम नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया गया इस पिछले कुछ महीनों के अंतर्गत। और उसके बाद फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA की शुभ गमन सिटी बस सेवा, किसी भी शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए ये बड़ी बेहतरीन पहल है। पहले ये बस सेवा फिलहाल फरीदाबाद शहर के लिए बड़ा ही बेहतरीन कार्य कर रही है। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा किया गया था। सभी बस अल्ट्रा लो फ्लोर हैं और CNG ईंधन से चलती हैं, जिस कारण इनसे प्रदूषण भी काफी कम होता है। दिव्यांग यात्रियों के चढ़ने के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध है। सस्ता किराया है ताकि फरीदाबाद की जनता कम खर्चे पर सुहाना सफर कर सके। कैमरा और GPS सिस्टम सहित सभी सुविधाओं से लैस है। उसके पश्चात HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद में नवनिर्मित हो रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सिटी बस सर्विसेज में अच्छा वेंटिलेशन और सुरक्षा दोनों मिलेगी। यात्रियों की शुभगमन बस सेवा का ही ये मॉडल आगे बढ़ाते रहे कृपया। और पैनिक बटन भी दिया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में लॉन्च की गई पावर हाउस 3 सिटी बस सर्विसेज अपने हर यात्री का ख्याल रखती है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहे प्लीज। स्पेशली एबल ही क्यों ना हो, स्पेशली एबल यात्रियों को चढ़ने के लिए रैंप की सुविधा भी प्रदान की है। झांकी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। सुगमन बस ने आपकी सेवा के लिए इस बस में बहुत सारी सुविधा दी है। इसमें व्हील चेयर को लेकर साथ साथ सफर कर सकते हो आप। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, आ जाइए। अरे मैडम जी, ऑटो में चलेंगे क्या? अरे नहीं भैया, आप जाओ। अरे क्यों? आप तो हमारी ऑटो में चलते हो। अरे भैया, एक तो आपका ऑटो बड़ा कंजस्टेड है, ऊपर से आप किराया भी ज्यादा लेते हो। अरे फिर कैसे जाओगे? अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या, हमारे शहर में शुभगमन बस चल चुकी है और ये सस्ती भी है और कंफर्टेबल भी है। चल खुशी, बस आ गई। अरे धत तेरी की। थोड़ा सा आगे बढ़ाएं झांकी को। बड़ा ही शानदार इन विद्यार्थियों ने एक नाटक के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो FMDA की शुभगमन बस सेवा है ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम हर आदमी के लिए फायदेमंद है और पैनिक बटन भी दिया हुआ के लिए इसमें अलग से सुविधाएं दी गई हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इनका संचालन भी CNG पर किया जाता है। सिटी बस सर्विसेज अपने हर यात्री का ख्याल रखती है, चाहे वो यात्री स्पेशली एबल्ड ही क्यों ना हो। स्पेशली एबल्ड यात्रियों को चढ़ने के लिए रैंप की सुविधा भी प्रदान की थोड़ा सा है। धीरे-धीरे आगे बढ़ाते रहे बहुत ही झांकी कम को। किराए में आप सुंदर सफर का आनंद ले सकते हैं, जो न्यूनतम किराया 10 रुपए से शुरू होता है। सिटी बस सर्विसेज के रूट शहर के लगभग हर हिस्से में जाते हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आइए और शुभगमन सिटी बस सर्विसेज का आनंद लीजिए। और ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद की झांकी। फरीदाबाद में निर्मित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कक्ष केंद्र इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विज्ञान भवन की जो दिल्ली में विज्ञान भवन है उसकी कल्पना के आधार पर यह तैयार किया जा रहा है। 8.2 एकड़ भूखंड और 60